मिल रहा है। ठीक है, अटैचमेंट और उसका समझ आ गया। अगर हम उम्र के साथ वजन देख रहे हैं तो क्या आएगा? आज वजन में कौन कौन सी कैटेगरी आएगी हो सकता है? अब तुमको भगवान ही समझ रहे हो ना? उम्र और वजन देख लेंगे, अल्प वजन निकलेगा, उम्र और लंबाई देखेंगे, चिकनापन निकलेगा। ठीक है, और तीनों की तीन तीन कैटेगरी है। वो उनको कैसे डिनोट किया जाता है? लाल, पीला और हरा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लाल पीले की संख्या बताओ तो आप बताओगे दुबलेपन का लक्षण है। ठीक है, इसको प्रोत्साहन के लिए, इसके प्रयोग के लिए और लाभार्थी के लिए हमारा उत्तर प्रदेश विकसित भारत 2047 की लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में नए और उन्नत टेक होम राशन का शुभारंभ बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा किया जा रहा है। आईसीडीएस का टेक होम राशन अभी तक 2013 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाया जाता रहा है। वर्ष 2023 में इन मानकों में बदलाव किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में इन नए मानकों के अनुरूप टेक होम राशन बनाया जाएगा। इस नई पहल के साथ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बदले हुए मानकों के अनुसार बने हुए THR को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आखिर हमें नए THR की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे लाभार्थियों को क्या लाभ होगा, आइए इसको समझते हैं। हमारे प्रदेश में अभी भी लगभग 1/3 बच्चे कम वजन के और कुपोषित हैं और लगभग आधी गर्भवती महिलाएं अनीमिया से प्रभावित हैं। उनकी दैनिक पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने ICDS के THR लाभार्थियों को 7 श्रेणियों में बांटा है और हर लाभार्थी श्रेणी को एक नया THR उपलब्ध कराई जो उस श्रेणी के लाभार्थियों की कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा। नया THR निर्धारित मानकों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें निर्धारित मात्रा में आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड एवं अन्य विटामिन जैसे 7 प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्वों से फोर्टिफाई किया गया है और प्रोटीन की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर की गई है। पहले कई बार लाभार्थी THR नहीं खाते थे। ये समस्या आम थी क्योंकि उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता था। अब 10 नई मीठी और नमकीन रेसिपी बनाई गई हैं जो पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी। THR की इन नई रेसिपियों की गुणवत्ता का परीक्षण भी प्रयोगशाला में किया गया है। THR की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। अब हमारी जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां अपने क्षेत्र के हर लाभार्थी को उसकी श्रेणी के अनुरूप THR दें और उससे अपने स्वाद अनुसार व्यंजन बनाकर खाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। प्रति माह लाभार्थियों का FRS से प्रमाणीकरण करके ही उन्हें THR वितरित करें। विशेषकर बच्चों के मम्मी पापा या अभिभावक को अपने बच्चे के आयु के अनुरूप निर्धारित THR की रेसिपी दें और उसके पसंद के हिसाब से खिलाने के लिए प्रेरित करें। इससे बच्चे की कैलोरी, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी होगी। जब बच्चा सही पोषण लेगा तभी वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत और स्वस्थ होगा। ICDS की हम ही वो कड़ी हैं जो समय पे THR वितरण और लाभार्थियों से निरंतर संवाद कर इस पहल को सफल बना सकती हैं, क्योंकि हमारा प्रयास ही एक स्वस्थ, सुपोषित और सशक्त भविष्य की नींव है और बच्चे को बेहतर पोषण मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए हमारा उत्तर प्रदेश
विकसित भारत 2047 की लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में नए और उन्नत टेक होम राशन का शुभारंभ बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा किया जा रहा है। आईसीडीएस का टेक होम राशन अभी तक 2013 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाया जाता रहा है। वर्ष 2023 में इन मानकों में बदलाव किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में इन नए मानकों के अनुरूप टेक होम राशन बनाया जाएगा। इस नई पहल के साथ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बदले हुए मानकों के अनुसार बने हुए टियर 4 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आखिर हमें नए टियर 4 की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे लाभार्थियों को क्या लाभ होगा, आइए इसको समझते हैं। हमारे प्रदेश में अभी भी लगभग 1/3 बच्चे कम वजन के और कुपोषित हैं और लगभग आधी गर्भवती महिलाएं अनीमिया से प्रभावित हैं। उनकी दैनिक पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आईसीडीएस के लाभार्थियों हेतु रेसिपी आधारित टेक होम राशन प्रीमिक्स का वितरण सुनिश्चित किया गया है। नए मानकों और दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने आईसीडीएस के टीएचआर लाभार्थियों को 7 श्रेणियों में बांटा है और हर लाभार्थी श्रेणी को एक नया टीएचआर उपलब्ध कराई जो उस श्रेणी के लाभार्थियों की कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा। नया टीएचआर निर्धारित मानकों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें निर्धारित मात्रा में आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड एवं अन्य विटामिन जैसे 7 प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्वों से फोर्टिफाई किया गया है और प्रोटीन की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर की गई है। पहले कई बार लाभार्थी टीएचआर नहीं खाते थे। ये समस्या आम थी क्योंकि उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता था। अब 10 नई मीठी और नमकीन रेसिपी बनाई गई जो पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट थी। टीएचआर की इन नई रेसिपियों की गुणवत्ता का परीक्षण भी प्रयोगशाला में किया गया है। ये प्रति माह लाभार्थियों का FRS से प्रमाणीकरण करके ही उन्हें वितरित करें। अरे जो वो खा रही उसे खाने दो, जबरदस्ती उसे रुलाने की क्या जरूरत? कि तू दिन भर और चिप्स खाती है, पेट खराब हो चाहे कुछ, जब देखो तब यही खाती रहती है, इसी वजह से बीमार रहती है हमेशा। नमस्ते दीदी, आई। नमस्ते गणेश। अरे रीना, कुछ क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? अरे वो रिद्धि को लेकर थोड़ा परेशान है। क्या है कि वो घर का बना खाना खाती ही नहीं, जब देखो तब इसे बाजार का वही चिप्स, बिस्कुट, नमकीन यही चाहिए। देखो दिनेश, एक बात समझ लो, ये बाहर का नमकीन, बिस्किट, चाउमीन ये सब बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता और ना ही ये बच्चों को कोई पोषण देता है। उल्टा ये लीवर, पेट सब पर बुरा असर डालता है। लेकिन बच्चों को स्वाद तो चाहिए ही। लेकिन अब सबकी समस्या का समाधान मिलेगा। मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। खुशखबरी? वो क्या है दीदी? ये देखो, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के टीएचआर को और भी बेहतर बनाया है। अब बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार जितनी कैलोरी और प्रोटीन चाहिए सभी जरूरी पोषण के साथ स्वाद भी मिलेगा, यानी पोषण और स्वाद दोनों एक साथ। वाह दीदी, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। अच्छा दीदी, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को उनकी आयु के अनुसार आवश्यक पोषण पूरा करने हेतु 8 प्रकार के नए टीएचआर बनाए गए हैं, यानी स्वाद के साथ सभी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन, प्रोटीन सब इसमें शामिल किए गए हैं ताकि आपका बच्चा बने मजबूत, स्वस्थ और स्मार्ट। है ना बड़ी खुशखबरी? दीदी, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को किस प्रकार के और कितनी मात्रा में टीएचआर मिलता है, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु अमृत नाम से आटा बेसन हलवा के 2 पैकेट प्रति माह, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को
शिशु आहार नाम से आटा बेसन हलवा के 3 पैकेट प्रति माह। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल पुष्टिकर नाम से आटा बेसन बर्फी और दलिया मूंग सोया खिचड़ी के 1-1 पैकेट प्रति माह। 6 माह से 1 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए आरोग्य पोषण नाम से ऊर्जा युक्त हलवा के 3 पैकेट प्रति माह। 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए बाल संजीवनी नाम से ऊर्जा युक्त हलवा के 5 पैकेट प्रति माह। 3 साल से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए सक्षम पोषण नाम से ऊर्जा युक्त हलवा और ऊर्जा युक्त दलिया के 3 पैकेट प्रति माह। बहुत बढ़िया दीदी, पोषण और स्वाद दोनों भरपूर। वाह दीदी, आपने तो हमारी समस्या का समाधान ही कर दिया। रही प्रीति की गर्भावस्था की पुष्टि BHND सत्र से हुई है और हम लोग तो भाई नए मेहमान के आने की खबर सुन के बहुत खुश हैं। अरे वाह, क्या बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। फिर तो आपके लिए भी मेरे पास एक खुशखबरी है। अरे दीदी, आपके पास क्या खुशखबरी है? बस ये समझ लो कि ये खुशखबरी प्रीति के लिए बहुत काम की है। अच्छा दीदी, ऐसा क्या है? अभी बताती हूँ भैया। ये देखो, प्रदेश सरकार ने सभी गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए पुराने टेक होम राशन को बदलकर बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट बना दिया है। दीदी, इसके बारे में और बताइए ना। बिल्कुल राजेश, नए THR को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया से तैयार किया गया है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और कई जरूरी विटामिन भी हैं। मतलब दीदी, इससे महिलाओं में जो खून की कमी होती है वो भी ठीक हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर प्रीति पौष्टिक भोजन के साथ हर दिन THR भी ले तो माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। और सबसे खास बात, 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के साथ गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की पोषण की कमी को पूरा करने के लिए 10 नई रेसिपी बनाई गई हैं, जिनमें से 2 खास तौर पे से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए है। एक है आटा बेसन सोया की मीठी बर्फी और दूसरी है दलिया और मूंग दाल की नमकीन खिचड़ी। और हाँ, हर महीने आपको इसके 2-2 पैकेट दिए जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है दीदी, है ना माँ? अच्छा दीदी, हम इसको दिन भर में कितनी मात्रा में बनाकर खा सकते हैं? आप प्रतिदिन इसको 160 ग्राम के हिसाब से 13 दिन बर्फी और 170 ग्राम के हिसाब से 12 दिन खिचड़ी खा सकती हैं। यानी महीने में कुल 25 दिन नए THR को ज़रूर खाएं। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हम आसानी से बिना पैसे खर्च किए अपने पोषण की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। सही कहा प्रीति, अपने खाने पीने और आराम करने में कोई लापरवाही मत करना। बिल्कुल लापरवाही नहीं करने देंगे दीदी। आखिर हमारे होने वाले बच्चे का सवाल है। अब सब मिलकर प्रीति का ख्याल रखेंगे और ये जो नया वाला THR है ये तो ज़रूर खिलाएंगे हम। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अब नया THR स्वाद और पोषण से भरपूर और हर गर्भवती एवं धात्री मां के लिए बिल्कुल निशुल्क। वो राशन वैसे ही देना शुरू करें। साथ ही आंगनबाड़ी को एक चीज और बता दीजिएगा कि अब नया पन्ने से वो चस्पा भी कर ले, जो इससे पहले मात्रा और वो देखी है ना, अपनी स्टॉक पंजिका पर भी प्रिंट आउट निकलवा के और अपने वितरण पोषाहार वितरण पंजिका पर भी। और गर्भवती धात्री है, उनका जैसे कॉलम बना था वैसे चल रहा है। पोषाहार का नाम जरूर लिखें जिससे उनको याद हो जाए। और 6 माह से 1 वर्ष में जितने भी बच्चों को वो दे रही हैं उसमें वो 2 कॉलम बनाएं। यदि कोई बच्चा कुपोषित है तो उसको दूसरा राशन देना है। ये एकांत स्थान एवं पेशाब की जांच के लिए नमूना एकत्र करने हेतु शौचालय इत्यादि की व्यवस्था या IVS संधि पर सेवा लेने हेतु प्रेरित करने में सहयोग करना। छाया IVS संधि की सेवाओं एवं सुविधाओं में कमी को चिन्हित कर दूर कराने का प्रयास करना और स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना। आशा संगिनी भी पढ़ देना।
एवं स्थानीय संसाधन जैसे कुर्सी, मेज, दरी, चटाई, पर्दे इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना। सत्र के गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु नियमित रूप से सत्रों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना। सत्र सर को बहुत मतलब तकलीफ होती है। कहने का मतलब ये कि सत्र पे कम से कम हमारी आंगनबाड़ी में प्रतिमाह सेक्टर बैठक का आयोजन किया जा रहा है, परंतु उनमें एक रूपता एवं गुणवत्ता वृद्धि की आवश्यकता है। इस संबंध में सेक्टर बैठक के आयोजन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित की जा सके।